जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 6 सितंबर 2023। तो आज का करंट अफेयर हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कम टाइम में आपका हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखिए और स्किप ना करिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किसने या किस टीम ने जीता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बागान सुपर जायंट टीम ने जीता है। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए ताकि भूलिए ना। जैसे डूरंड कप 2023 का टाइटल मोहन बागान सुपर किंग जायंट टीम ने जीता है। फिर एक बार बोल लीजिए, डूरंड कप 2023 का टाइटल मोहन बागान सुपर जायंट टीम ने जीता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्निंग इंक भारत में कहाँ अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। तो कौन सा राज्य करेगा, तेलंगाना राज्य। तो मतलब हाल ही में कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना राज्य में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। ये इतना याद रखिए। फिर एक बार कह लीजिए कि कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना राज्य में अपनी जो है गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें आया है कौन सा राज्य आया है, आप जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना की आप लोग राजधानी बताइएगा क्या है, और तेलंगाना में ही क्या क्या चीज़ें करंट से रिलेटेड हैं उसको बता दें। तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है, जो कि तेलंगाना में ही है। फिर इसके बाद में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना भी तेलंगाना सरकार ने ही जो है शुरू की है। और भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैम्पियनशिप की जो है मेज़बानी हैदराबाद ही करेगा। फिर आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और हैदराबाद में ही वार्षिक बोनाल त्यौहार भी मनाया जाता है। ये सब तेलंगाना राज्य से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है वो इतना तेलंगाना राज्य से हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। तो इसको फिर 3-4 बार बोल लीजिए कि हाल ही में पेटीएम ने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स जो है लॉन्च किया है। फिर से कहिए, कार्ड साउंड बॉक्स जो है पेटीएम ने, कार्ड साउंड बॉक्स पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बस इतना ही करिए कि पेटीएम से रिलेटेड क्या है, इनोवेशन मतलब नवीनतम इनोवेशन है ये, और ये कार्ड साउंड बॉक्स से जो है लॉन्च किया है इसको। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत के संबंध अच्छे हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह जो है कराने जा रहा है। अब इसमें कौन सा देश आया है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिए। तो विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मानव ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। क्या है कि विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है तो नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां या 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेज़बानी भी ऑस्ट्रेलिया ही करेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ने नशीली दवाओं MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ही दूसरी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 जीती है। ये सब ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5th नंबर में ही है कि हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नए कौन हो जाएंगे, B बुवलनाम जो हैं ये क्या बने हैं, ये उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
फिर एक बार इसको देख लीजिए, नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में बी बुअल नाम जो है नियुक्त हुए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी नए नए बने हैं उनका देख लेते हैं कितने लोग जो हैं पदभार अभी नए नए संभाले हैं। तो बी एल कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार मनीष देसाई ने ग्रहण किया है और एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन को नामांकित किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जया वर्मा सिन्हा जी बनी है और एफआईडीसी के नए अध्यक्ष उमेश रेवंकर बने हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल सदस्य के रूप में एनवी रमन्ना को नियुक्त किया गया। ये सब जो अभी हाल ही में नए पदभार या नए अध्यक्ष ऐसे बने हैं तो ये सब इकट्ठा बता दिए ताकि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? ये देखिए, वे एक क्या थे? अभिनेता, मतलब अभिनेता थे। वो फिल्म से रिलेटेड थे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से। तो बस इसमें कुछ नहीं है कि अगर पूछेगा कि आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वो कौन से क्षेत्र में मतलब काम करते थे, तो वो एक अभिनेता थे। फिर हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम मतलब जिसे टीम ने पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का निधन हुआ है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, पूर्व कप्तान थे हीथ स्ट्रिक, इनका नाम याद रखिए। और देश कौन थे? हीथ स्ट्रिक जो है वो जिम्बाब्वे से संबंध रखते थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। बस इतना ही, जिम्बाब्वे हीथ स्ट्रिक, जिम्बाब्वे हीथ स्ट्रिक, ऐसे 3-4 बार कह लीजिए। तो जिम ऐसे याद करिए कि जिम कौन करता है? जिसके हाथ जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे याद रखिए। तो अगर आ जाता है हीथ स्ट्रिक्ट, ये जिम्बाब्वे देश के रहने वाले थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, इन्होंने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये हो गया। बस इतना ही याद रखिए कि द्रौपदी मुर्मू जी नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बस इतना ही है। और फिर 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का, कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित जो है करेगी, पेश करेगी या पारित करेगी? तो ये कौन सी सरकार है? असम राज्य सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। आप ये बताइए क्या यह किस हद तक सही है? क्या इस पर रोक या प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं? फिर हम असम, इसमें देख लीजिए कि असम राज्य आया है ये, तो असम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे असम के ही चोकुआ चावल, कौन सा? चोकुआ चावल जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। और असम की कैबिनेट ने जो है 4 नए ज़िले बनाने का भी फैसला किया है। असम सरकार ने ही प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। और असम के ही गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो ये सब असम राज्य से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला जो है अभ्यास का मंचन किया है? क्या है? हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। ये हो गया। अब उत्तर कोरिया से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही याद रखिए कि उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु हमला अभ्यास, उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु हमला अभ्यास। फिर एक बार कह दीजिए, उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु हमला अभ्यास। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरजजी पात्रो का निधन हुआ है? वह मतलब कौन से राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का हुआ है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरजजी पात्रो का हाल ही में निधन हो गया है। इतना याद रखिए, उड़ीसा राज्य, और इनका नाम याद रखिए
इनका क्या नाम है, पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। सूरज पात्रो उड़ीसा, सूरज पात्रो उड़ीसा। तो अब इसमें कौन सा राज्य आया है, उड़ीसा आया है। तो उड़ीसा के बारे में जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको जान लीजिए। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है और उड़ीसा सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग अकाउंट खोलेगी। फिर है जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने उड़ीसा हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। फिर है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशन को जो है यहाँ पे मतलब इतने काम मतलब किए गए हैं उड़ीसा में, ये करंट से रिलेटेड है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का या 12वें नंबर का। ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। तो वो कौन सी राज्य सरकार है, उत्तराखंड राज्य के CM ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। अब ये कौन सा राज्य आ गया, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो है उत्तराखंड में ही हरेला पर्व 2023 का जो है शुभारंभ या शुरू हुआ है और उत्तराखंड ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय जो 16,000 से 20,000 रुपये कर दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। क्या हो जाएगा उत्तराखंड से रिलेटेड, हरेला पर्व 2023 और एक जो मानदेय है लोकतंत्र सेनानी का वो 16,000 से 20,000 कर दिया है। और एक क्या याद रखो कि गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। और एक याद रखिए कि होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन भी किया है। तो ये क्या हो जाएगा उत्तराखंड रिलेटेड हो गया। अब हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फिर से ध्यान दीजिए, मतलब क्या है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है 10वीं बार, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मतलब प्रिक्स से रिलेटेड जीता है। तो कौन कौन से जीते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। जैसे डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये भी इन्होंने ही जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी इन्होंने जीता है। और जो है 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इतना जो है इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 10वीं बार इन्होंने जीता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्स वर्स्टप्पन से रिलेटेड है। अब 14 नंबर का देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या है कि हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या हुआ है, ये 14 नंबर का है कि नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो इससे कोई ज़रूरी मतलब इतना नहीं, बस इतना याद रखें कि नई दिल्ली में क्या शुरू हुआ है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली। 3-4 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए ताकि आप भूलिए मत। फिर अब अगला देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के नींदकारा में सफल परीक्षण हुआ है, तो नाभ मित्र का केरल राज्य के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ये हो गया कि फिर से याद रखिए कि नाभ मित्र का केरल राज्य, नाभ मित्र का केरल राज्य और जो है नींदकारा, ऐसे देखो नींदकारा में सफल परीक्षण केरल राज्य, नींदकारा में सफल परीक्षण केरल राज्य। अब केरल जो है, केरल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं करंट से वो हम देख लेते हैं। तो ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में ही मनाया जाता है। केरल राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, लकी बिल ऐप, आप लोग लिख लीजिएगा। लकी विल ऐप जो है लॉन्च किया है केरल ने। और केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने ही NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण भी किया है। और केरल राज्य सरकार ने ही प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि इस तरह देखो अतिथि पोर्टल जो है लॉन्च किया है।